कैराना लोकसभा ही नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय मिलने जा रही है। कैराना लोकसभा भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीतने जा रही है। दुख सुख में नहीं आते, कभी शादी विवाह में नहीं आते। कई गाँव में जैसे हम गए, लोगों से बात की तो लोगों की नाराजगी ये थी कि वो तो हमने फोटो में देख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आपका साथी संजय चौधरी। 19 तारीख में मतदान सुचारू रूप से संपन्न हुए। वहीं पर कुछ लोगों की ये कमेंटमेंट आ रहे थे कि हमको कोई आंकड़ा बताए, हमको कोई जोड़ घटा सिखाए। तो उसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ व्यक्ति योगेश रोहिला जी, जो जिला कार्य समिति के सदस्य हैं और एक राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। योगेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदुस्तान 24 पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है कि आपने मुझे समय दिया और आप आए। योगेश जी, पहला प्रश्न हमारा है, कैराना लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती है, तो बात कर लेते हैं हम गंगो विधानसभा की, क्योंकि सबकी निगाहें हॉट सीट माने जाने वाली कैराना लोकसभा पर टिकी हुई है। तो गंगो विधानसभा की हम बात करते हैं तो सांसद प्रदीप चौधरी के पक्ष में आपने जोड़ घटा गुणा भाग किया होगा, तो क्या आंकड़े निकलकर सामने आए? देखिए, आपने प्रश्न किया कैराना लोकसभा को लेकर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कैराना लोकसभा ही नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय मिलने जा रही है। और तीसरी बार देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है वो सार्थक होने जा रहा है। 4 जून को परिणाम आएंगे। परिणाम जब आप देखेंगे तो देश में जश्न का माहौल होगा। कैराना लोकसभा के बारे में जो आपने बात की है, यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जी हैं। और मेरा जो अपना मानना है और जो पूरी लोकसभा से रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कैराना लोकसभा भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीतने जा रही है। तो प्रश्न आपसे ये है, प्रदीप चौधरी सांसद जी को लेकर काफी नाराजगी थी लोगों में, तो नाराजगी को देखते हुए आप क्या आंकड़ा लगाते हैं? आपकी बार वो नाराजगी जो थी तो उसमें कुछ जो किनारा कर रहे थे लोग, उसमें असर है या किस तरीके से देखें? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है और जब परिवार बड़ा होता है तो कुछ आशाएं अपेक्षाएं अपनों से बढ़ जाती हैं, तो वो कुछ नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन सब अपने ही परिवार का हिस्सा है, सभी को मना लिया जाता है, बातचीत हो जाती है। तो कहीं वो जो बात थी वो चुनाव से पहले थी। चुनाव वाले दिन सभी ने एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। तो योगेश जी, प्रश्न हमारा ये है, गंगो विधानसभा से अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो कितने प्रतिशत वोट सांसद जी के पाले में गए हैं? देखिए, मुस्लिम समुदाय का जो आपने विषय रखा है, 10 वर्ष से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। जितनी भी योजनाएं चली गरीब कल्याण की, उसमें किसी वर्ग या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। और मेरा मानना है कि इससे मुस्लिम समाज भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने ये चीज महसूस की है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर केवल दूसरे दल उनको डराने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के विरुद्ध कोई काम नहीं किया और इस कारण मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और उन्होंने वोट देने का काम किया है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, प्रश्न आपसे ये है, जैसे जबरन प्रकरण में सुनीता चौधरी के साथ में राजपूत समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने अभद्रता की, उनके भैंस चोर के नारे लगाए, प्रदीप चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो उसके बाद में गुज्जर समाज में एकजुटता आई। कुछ जगह पर बैठ के हुई, कुछ जगह पर बड़ी बड़ी
लोग इकट्ठे हुए, मंच लगाए गए, तो आपको क्या लगता है जो गुज्जर समाज किनारा कर रहे थे, जैसे शामली विधानसभा की अगर हम बात करें, तो एकजुट होने के बाद में क्या आंकड़ा लग रहा है आपको? प्रदीप चौधरी का जो पक्ष है, क्या वो पक्ष आपको दिख रहा है? देखिए, जो आपने जबीरन की घटना का जिक्र किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ है। अब आपने जो विषय रखा कि ये जातिगत आधार पर बंटना एक बहुत बड़ी विडंबना ही मैं कहूँगा। जातिगत आधार पर ना बंट के सबको राष्ट्रवाद की विचारधारा में जुड़कर रहना चाहिए, इसी में सभी का भला है। और रही बात चर्चाओं की, बैठकों की, तो भारतीय जनता पार्टी ना तो जातिवाद का समर्थन करती है, ना जातिवाद को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस आधार पर काम करती है। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसी कारण लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। प्रश्न आपसे ये है, कैराना लोकसभा से अगर प्रदीप चौधरी जी कामयाब होते हैं तो किन मुद्दों पर विकास होंगे? लोगों के जो मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दों पर विकास करने का काम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है कि पूरे देश के में और कैराना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, विकास की नीति, गरीब कल्याण की नीति। जो हमारा गरीब वर्ग है उसको गरीबी रेखा से निकालकर ऊपर उठाना, उसको सामान्य धारा में लाना, और विकास के जो काम हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, स्कूल हैं, ये सब सरकार की प्राथमिकता में है। इन्हीं आधार पर काम होगा और विकास को गति मिलेगी। तो प्रश्न आपसे ये है योगेश जी, इतनी नाराजगी क्यों हुई अब की बार में चुनाव में? लोग इतने नाराज क्यों थे? कारण क्या है उसमें, और क्या कारण हो सकता? कुछ लोगों का कहना यह है कि सांसद जी दुख सुख में नहीं आते, कभी शादी विवाह में नहीं आते। कई गाँव में जैसे हम गए, लोगों से बात की, तो लोगों की नाराजगी ये थी कि वो तो हमने फोटो में देखे हैं, उसके बाद में वो गाँव में नहीं आए। देखिए, जितना मैं समझता हूं कि नाराज व्यक्ति अपने से ही होता है। मेरा जो समर्थक है या जो मुझसे लगाव करता है, प्यार करता है, वो मुझसे नाराजगी भी व्यक्त करेगा। तो जिन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की या किसी कारण वो नाराज हुए, वो भी हमारे अपने ही हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत कमी रही है तो उसको भविष्य में सुधार किया जाएगा। और परिवार में नाराजगी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कहीं कोई कमी रह गई है उसको दूर किया जाएगा। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि नाराज अपने से आदमी, वो भी हमारे अपने ही हैं, वो कोई दूसरे नहीं। नाराज पहले थे, लेकिन चुनाव जब आया तो उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दिया। योगेश जी, प्रश्न आपसे ये है, सरकार की और क्या क्या नीतियां हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की नीति स्पष्ट है। देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाना, देश की सीमाओं की सुरक्षा और गरीब कल्याण, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और ये विजन आगे बढ़ाया जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, निरंतर विकास, विकास और विकास। जैसे बात की अभी आपने विकास की, तो विकास पे प्रश्न कर लेते हैं आपसे। जो किसान हैं, किसानों के लिए और क्या क्या नीतियां तैयार कर रही है सरकार? देखिए, आज से पूर्व किसी भी सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम नहीं किया। वो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देने का काम किया है। किसानों के विषय में भारत सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। भविष्य में जो अभी किसानों के लिए अच्छी योजनाएं होंगी वो भी लाई जाएंगी और किसानों को निरंतर उन्नत बनाने का काम सरकार कर रही है, वो होगा। तो अभी आपने जैसे बात की कि किसानों के लिए सम्मान निधि, या सरकार किसानों का भी विकास कर रही है, तो योगेश जी प्रश्न आपसे ये है, जब सरकार किसानों का विकास कर रही है तो फिर दिल्ली में ये बड़े बड़े आंदोलन, धरने ये क्यों हो रहे हैं? देखिए, हमारे किसान इस बात को समझते हैं कि भाजपा की सरकार उनके साथ है, लेकिन अगर किसी विषय पे धरना प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार ने उनको आमंत्रित किया, भाई आप अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आइए, सरकार आपके साथ बैठेगी, आपके मुद्दों पर विचार करेगी। सरकार ने निरंतर शांति बनाए रखने की अपील की और उनको आमंत्रित किया
ससम्मान बुलाया कि आप अपने विषय रखिए, इन पर हम विचार करेंगे। तो आपका जो जोड़ घटा गुना भाग आपने कर लिया है, तो प्रदीप चौधरी जी 1 लाख वोटों से अब की बार सफल हो रहे हैं। हाँ, कैराना लोकसभा 1 लाख पार, 1 लाख से भी अधिक वोटों से कैराना लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई कहीं संशय नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है योगेश जी कि अब की बार इकरा हसन की चारों तरफ आंधी है और इकरा हसन लंदन से पढ़कर आई हैं और लोग उनका काफी समर्थन कर रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या करें? देखिए, इकरा हसन जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपनी रणनीति से चुनाव लड़ा है। वो जितना अच्छा लड़ सकती थी वो उतने अच्छे तरीके से अपनी रणनीति से लड़ी। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी जो हमारे उम्मीदवार है प्रदीप चौधरी जी, अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पुरजोर मतदान किया है। इसका परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा कि 1 लाख से भी अधिक वोटों से कैराना लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जी विजयी होंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। आज हम गंगो में मौजूद हैं और योगेश रोहिला जी से आपने बात की। बस इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हिंदुस्तान 24 में। मैं संजय चौधरी, कैमरामैन विलास चौधरी। मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।